भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। ये नाम तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आप इसकी कहानी जानते हैं? आप में से ज्यादातर लोग नहीं जानते, इसलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु के दशावतारों में पहला अवतार मत्स्य अवतार है, जिसमें उन्होंने मछली का रूप धारण किया। यह अवतार सतयुग में हुआ था और इसका उद्देश्य संसार की रक्षा और वेदों को पुनः स्थापित करना था। मत्स्य अवतार की कथा हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तृत रूप से वर्णित है। इस कथा में ब्रह्मांड के प्रारंभिक काल की घटनाओं, जल प्रलय और मनु की भक्ति का उल्लेख मिलता है। कथा का प्रारंभ, ब्रह्मांड का संकट। सृष्टि के प्रारंभिक काल में असुरों ने अपनी शक्ति और अहंकार के कारण ब्रह्मांड में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया। उनमें से एक शक्तिशाली असुर, जिसका नाम हयग्रीव था, ने तपस्या करके वरदान प्राप्त किया कि वो देवताओं, असुरों या किसी भी सामान्य अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकेगा। हयग्रीव ने ब्रह्मा जी से ये वरदान पाकर वेदों की चोरी कर ली। वेदों का महत्व अनमोल है, क्योंकि उनमें सृष्टि, धर्म और ज्ञान के मूलभूत सिद्धांत निहित है। वेदों के बिना सृष्टि का संचालन असंभव हो गया। हयग्रीव ने वेदों को चुराकर गहरे समुद्र में छिपा दिया। देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और उनसे सृष्टि को बचाने की विनती की। भगवान विष्णु ने संकट को समझा और सृष्टि की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार लेने का निश्चय किया। मनु की भक्ति और मत्स्य का प्राकट्य। पृथ्वी पर उस समय मनु नाम के एक परम धर्मात्मा और ज्ञानी राजा थे। वे सत्य, धर्म और तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन जब मनु सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे, तभी उनके कमंडल में एक छोटी मछली आ गई। मछली ने मनु से कहा, हे मनु, मैं छोटी और असहाय हूं, मुझे बड़े जलचरों से बचाइए। कृपया मुझे अपने कमंडल में स्थान दें। मनु ने दयालुता दिखाते हुए मछली को अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह मछली तेजी से बढ़ने लगी। मनु ने उसे तालाब में डाला, पर वह वहां भी बड़ी हो गई। इसके बाद मछली को एक बड़े झील में डाला गया, लेकिन वहां भी वह तेजी से बढ़ी। अंततः मनु ने मछली को समुद्र में छोड़ा। उस समय मछली ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और कहा, हे मनु, मैं भगवान विष्णु हूं। बहुत शीघ्र ही जल प्रलय होने वाला है, जिससे पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी और सृष्टि की रक्षा करूंगा। तुम एक नौका बनवाओ और उसमें सभी जीवों के जोड़े, औषधियां और अनाज लेकर आओ। जब प्रलय शुरू होगी, तब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जल प्रलय का प्रारंभ। भगवान विष्णु के आदेशानुसार मनु ने नौका का निर्माण किया और उसमें सभी आवश्यक चीजें रखी। समय आने पर भयंकर जल प्रलय शुरू हो गया। समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठीं कि पृथ्वी जलमग्न हो गई। चारों ओर केवल जल ही जल था। प्रलय के दौरान भगवान विष्णु ने विशाल मछली का रूप धारण किया। उनकी पीठ पर सींग था। मनु ने भगवान विष्णु के बताए अनुसार नौका को उस सींग से बांध दिया। मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने नौका को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर सृष्टि को बचाया। वेदों की पुनः प्राप्ति और हयग्रीव वध। मत्स्य अवतार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हयग्रीव से वेदों को पुनः प्राप्त करना था। भगवान विष्णु ने समुद्र के गर्भ में जाकर हयग्रीव का वध किया। उनके इस पराक्रम से वेदों को पुनः सुरक्षित किया गया। वेदों की वापसी के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें ब्रह्मा जी को सौंप दिया, जिससे सृष्टि का पुनः संचालन प्रारंभ हो सका। मत्स्य अवतार का संदेश। मत्स्य अवतार की कथा धर्म और सत्य की रक्षा के लिए भगवान विष्णु की करुणा और पराक्रम को दर्शाती है। ये कथा निम्नलिखित संदेश देती है। धर्म की रक्षा। जब भी अधर्म और अन्याय बढ़ता है, ईश्वर धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। प्रकृति और सृष्टि का संतुलन। ये कथा हमें पर्यावरण और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने का महत्व सिखाती है।
ईश्वर की कृपा। भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मनु की भक्ति और श्रद्धा इसका प्रमाण है। ज्ञान की महत्ता। वेदों का संरक्षण इस बात को दर्शाता है कि ज्ञान और शिक्षा के बिना समाज का संचालन असंभव है। मत्स्य अवतार के प्रतीकात्मक पहलू। मछली का रूप। मछली जल में जीवित रहती है और जल को जीवन का आधार माना गया है। भगवान विष्णु ने मछली का रूप लेकर यह संदेश दिया कि जल का संरक्षण आवश्यक है। जल प्रलय। यह प्रतीक है कि प्रकृति के विनाशकारी रूप का सामना केवल ईश्वर की कृपा और मानव की सतर्कता से किया जा सकता है। मनु का नौका निर्माण। ये मानव के प्रयास और ईश्वर की कृपा का संगम है। मत्स्य अवतार और अन्य पौराणिक संदर्भ। वेदों की रक्षा। मत्स्य अवतार का मुख्य उद्देश्य वेदों को सुरक्षित करना था, जो ज्ञान और धर्म के प्रतीक है। प्रलय और पुनः सृष्टि। यह अवतार हमें यह भी सिखाता है कि हर विनाश के बाद सृष्टि का पुनर्निर्माण संभव है। हयग्रीव का प्रतीक। हयग्रीव अधर्म और अज्ञानता का प्रतीक है। उसका वध धर्म और ज्ञान की स्थापना का प्रतीक है। आधुनिक संदर्भ में मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार का संदेश आज भी प्रासंगिक है। ये पर्यावरण संरक्षण, जल स्रोतों की देखभाल और ज्ञान के महत्व को रेखांकित करता है। साथ ही ये बताता है कि जब संकट गहराता है तो मानवता को ईश्वर की कृपा और अपनी कोशिशों पर भरोसा रखना चाहिए। ये कथा भगवान विष्णु के पहले अवतार के रूप में उनकी करुणा, शक्ति और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। मत्स्य अवतार हमें ये सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म और सत्य की विजय अवश्य होती है।